अब तो गुलदस्ता मालूमात है ना। जी, देखते हैं कि इस गुलदस्ते में कौन-कौन से खुशनुमा इल्मी फूल हैं। तो पहली एक हकायत है, हकायत मसीहुज़्ज़मा। हकायत कहानी को कहते हैं ना। जी, लेकिन किस्से कहानियाँ जिनमें कोई अहम बात या सबक भी हो। तो चलें पढ़ते हैं। आज एक हकायत है, ज़रा सी नेकी का बदला। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक यहूदी ने किसी शख्स को कहा कि मैं तुझे जादू सिखला दूंगा, शर्त यह है कि तू कोई भी भला काम ना करे, यानी कि आपने कोई नेकी या कोई अच्छा काम नहीं करना। जब दिनों की तादाद पूरी हो गई और जादू ना सीख सका, तो यहूदी ने कहा कि तूने इन दिनों में ज़रूर कोई भलाई की है जिसकी वजह से तूने जादू नहीं सीखा। इसने कहा, मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया सिवाय इसके कि रास्ते में से कांटा उठाया। उसने कहा, बस यही तो है जिसकी वजह से तू जादू ना सीख सका। तब वो बोला, खुदा ताला की बड़ी मेहरबानियां हैं कि इससे ज़रा सी नेकी के बदले बड़े भारी गुनाह से बचा लिया। यह हकायत मलफूजात जल शशम सफ़ा 26 एडिशन 1984 से लिया गया। तो इसमें आपको क्या समझ आई? मुझे ये समझ आई है कि अल्लाह मियाँ एक छोटी सी नेकी से भी हमें एक बहुत बड़ा इनाम देता है और हमें बुराई से बचा लेता है। जी बिल्कुल, तो अल्लाह ताला अपने बंदों को बचा लेता है। और ये कि बज़ाहिर मामूली सी नेकी होती है, लेकिन उसका बदला भी ज़रूर मिलता है। इसके बाद एक इक़्तिबास है। जी, ये पानी के बारे में है, पानी की फ़ुज़ूल ख़र्ची के हवाले से है, ठीक है? हम ये इक़्तिबास पढ़ते हैं। हज़रत खलीफ़तुल मसीहुर राबी रहमतुल्लाह तआला यकम जनवरी 1999 के खुतबे जुम्मा में फ़रमाते हैं कि ये जो फ़ुज़ूल ख़र्ची है, इसके मुतल्लिक़ मैं ज़मनन ये नसीहत करना चाहता हूँ। रमज़ान का महीना गरीबों को खाना खिलाने के दिन है। खाने में भी इंसान बहुत फ़ुज़ूल ख़र्चियाँ करता है, और सबसे ज़्यादा फ़ुज़ूल ख़र्ची वो नहीं कि अच्छा खाना खाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने अच्छे खाने अपने बंदों ही की खातिर पैदा किए हैं। फ़ुज़ूल ख़र्ची मैं समझता हूँ कि अच्छा खाना हो या बुरा खाना हो, बचा हुआ छोड़ दे और डस्टबिन में चला जाए। ख़ुसूसन अमेरिका और इंग्लिस्तान और मगरबी ममालिक में जितने भी अमीर ममालिक हैं, इनमें ये आदत है और इनके बच्चों में भी ये आदत है। मेरा तो घर में हर वक़्त ये काम रहता है कि समेटता रहता हूँ इनकी प्लेटें और बचा हुआ खुद खा जाऊँ ताकि डस्टबिन में ना फेंकना पड़े। लेकिन आजकल डाइटिंग पर भी हूँ, आखिर कहाँ तक खा सकता हूँ? फिर मैं कुछ फ्रीज़र में बचाता रहता हूँ ताकि ये खा लूँ और इस तरह फ़ुज़ूल खर्ची ना हो। फिर आप रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़िया को अगर आप ख़त्म कर दें और ये निज़ाम इंग्लिस्तान में लोगों को सिखा दें, तो इंग्लिस्तान में जो फ़ुज़ूल ख़र्ची होती है वो बचत होगी। इससे बहुत से गरीब ममालिक के पेट भर सकते हैं। ये नहीं लोग सोचते, और इंग्लिस्तान में जो गंदे पानी की मुसीबत है, ये भी इस फ़ुज़ूल ख़र्ची की आदत की वजह से है। अब मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ, गुस्ल खाने की बात, मगर इतनी बताऊँगा जो आपकी भलाई के लिए बतानी ज़रूरी है। मैं कभी भी शावर खोल कर गाफिल नहीं होता ताकि गाफिल चलती क्या होता रहे। है? गाफिल होता है कि इग्नोर नहीं कर देते, कि शावर खोला और बस वो चलता रहे और उसको इग्नोर कर दिया, और कुछ साबन अगर मार रहे हैं कुछ तो वो चलता रहे, ठीक है? ताकि चलती रहे। अब बेशक और नहाऊं और जब तक फारिग ना हो जाऊं शावर खुली रहे। हर दफ़ा जब शावर को बदन पर इस्तेमाल करता हूँ, ज़रूर बंद करता हूँ फिर। और नहाने के बाद बदन को तैयार किया, नहाने के लिए जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी की, फिर शावर के सामने आ गए। और अगर गर्म पानी में ख़राबी के ख़तरे के पेश नज़र शावर खुली रखी जाए, तो शावर से पहले पहले मैं सारी तैयारी कर लेता हूँ, ताकि जब शावर शुरू हो जाए तो फिर मुसलसल इसका जायज़ और सही इस्तेमाल हो। जितना पानी मैं बचाता हूँ, इंग्लिस्तान का अगर सारे इंग्लिस्तान वाले बचाना शुरू कर दें तो पानी की मुसीबत ही हल हो जाए। और ये इक़्तिबास लिया है अल-फज़र इंटरनेशनल 19 फरवरी 1999 से। तो आपको इसमें क्या समझ आई? मुझे ये समझ आई है कि पानी की फजूल खर्ची हमें नहीं करनी चाहिए। जी, इसमें पानी की फ़िज़ूल खर्ची से मना किया गया इस इक़्तिबास में, ठीक है? अच्छा चलें, अब इसके बाद क्या है? अभी एक और पानी के बारे में सेगमेंट है ना। जी, चलें पढ़ते हैं। पानी अल्लाह ताला की एक नेमत है। पानी ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी वसाइल में से एक है।
جو ماحولیاتی نظام کو برقرار رکھنے، انسانی صحت کی بہتری اور معاشی سرگرمیوں کو چلانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تازہ، صاف اور قابل استعمال پانی ہمیں زیر زمین بارش، چشموں اور عارضی ذخائر سے ملتا ہے۔ پانی ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ ہم گھر میں ہوں یا کھیل کے میدان میں، اسکول میں ہوں یا مسجد میں، وضو کرتے ہوئے پانی کو احتیاط سے استعمال کریں۔ نہاتے ہوئے شاور کھولنے کی بجائے ایک بالٹی پانی سے بآسانی نہایا جا سکتا ہے۔ دان صاف کرتے ہوئے اکثر پانی کی ٹوٹی یا نل کھلی چھوڑ دیتے ہیں۔ آئیں آج عہد کریں کہ ہم پانی کو ضائع ہونے سے بچانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ یہ کہ پانی کا احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ جی شاباش رونا۔ اب 2 شعر ہیں۔ ایک عالم مر گیا ہے تیرے پانی کے بغیر، پھیر دے اب میرے مولا اس طرف دریا کی دھار۔ میں وہ پانی ہوں کہ آیا آسماں سے وقت پر، میں وہ ہوں نور خدا جس سے ہوا دن آشکار۔ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آپ کو پانی کہا ہے۔ جیسے پانی زندگی دیتا ہے، سیرابی کرتا ہے پودے، اور ہم پانی کے بغیر نڈھال ہو جاتے ہیں، اسی طرح ایک نبی بھی قوم اور دین کو زندگی دیتا ہے۔ نبی کے بغیر قوم مردہ سی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو تھا گلدستہ معلومات۔